तो स्वागत है आप सभी का और एक रिवीजन वीडियो में कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हम लोग ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम लोग ने क्या जाना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होती क्या है। तो इस रिवीजन वीडियो में पूरा अच्छे से हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में और एक बार छोटा रिवाइज कर लेते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक ऐसी चीज है जो कंज्यूमर के लिए बनी है, कंज्यूमर के राइट्स एंड रेगुलेशन उसमें है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, और कंज्यूमर को ये राइट्स एंड रेगुलेशन अगर ये फॉलो करती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जितना भी राइट्स एंड रेगुलेशन है, तब कंज्यूमर जो है बच सकती है अपने आप को जो मार्केट में एकदम बेचने से। बेचने का मतलब है वो बेचना नहीं कि मार्केट में अपने आप को बेच दिया, मतलब कि मार्केट में क्या हो रहा है कि आजकल ना बहुत लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो है हार्मफुल प्रोडक्ट्स बना के बेच रहे हैं जस्ट अपने प्रॉफिट के लिए। तो ये सबसे बचने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिसके कारण सभी कंज्यूमर इस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके अपने आप को उन सब चीजों से बचा सकते हैं, उन सब हार्मफुल प्रोडक्ट्स या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग से प्रोडक्ट का बचा सकते हैं। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा सभी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का कोशिश अभी तक किया जाए। और एक पॉइंट ना मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि एक टिप होने वाली है आप सभी के लिए। तो वो टिप क्या है कि कंज्यूमर और कस्टमर में दोनों का डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है इन दोनों में। मीनिंग तो सेम है, कस्टमर भी चीजें खरीदता है, कंज्यूमर भी चीजें खरीदता है, लेकिन दो डिफरेंस क्या है अभी अच्छे से समझाता हूं। कंज्यूमर कौन, जो सीधा प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। कौन, जैसे कि सोच लीजिए एक चॉकलेट है, डेयरी मिल्क, या तो कुछ भी हो गया सामान खाने का, या तो कुछ भी चीज पहनने का, ड्रेस हो गया, कपड़ा हो गया। जब दुकान में जाते हैं हम लोग, जब जाते हैं वो चीज सीधा पे करके खरीदते हैं ना, ड्रेस हो लिया या तो खाने का चीज हो लिया, तो सीधा पे करके उसका पैसा तो सीधा हम लोग खरीद लेते हैं, पहनते हैं या तो खाते, तो हो गया कंज्यूम, उसको बोलते हैं कंज्यूमर। और कस्टमर क्या हो गया, कस्टमर दो तरीके के हो सकते हैं। एक कस्टमर हो गया, सोच लीजिए एक रिटेलर है। रिटेलर कौन, जो दुकान हम लोग सड़कों के साइड में देखते हैं, दुकान में रिटेलर बहुत सारे सामान लेके बैठते हैं। वो क्या करते हैं, वो होलसेलर से बहुत सारे सामान ले आते हैं। तो वो होलसेलर के लिए क्या हो गया, एक कस्टमर हो गया। याद रखिएगा आप, जो रिटेलर है जब होलसेलर से सामान लाता है वो होलसेलर के लिए कस्टमर हो गया। ऑन दी अदर और एक देख लेते हैं, होलसेलर जब प्रोड्यूसर से इतने सारे गुड्स लाता है तो वो प्रोड्यूसर के लिए क्या हो गया, एक कस्टमर हो गया। तो इसी का डिफरेंस समझ रहे हो, कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है। कस्टमर चीज लाता है और उसी चीज को बेचता है, लेकिन कंज्यूमर क्या, उसका कोई ये नहीं है, बेचने का कुछ भी नहीं है, वो सीधा कंज्यूम करेगा, एट द एंड उसको सीधा कंज्यूम करना है। तो कंज्यूमर और कस्टमर में यही है डिफरेंस। कस्टमर लेके फिर से बेचेगा, लेकिन कंज्यूमर क्या है, सीधा कंज्यूम करेगा, उसको किसी को और बेचना नहीं है, सीधा 100% कंजम्पशन होता है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जस्ट पॉइंट क्या क्या था उसको, उसका जो हेडलाइन है वो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। पूरी वीडियो अगर पूरी अच्छी तरीके से पॉइंट का भी रिवीजन चाहिए तो पुराना वीडियो आपके लिए पूरा एकदम प्लेलिस्ट में है, उसको जाके देख लीजिए। जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूं कि व्हाट आर द राइट्स गिवन टू द कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब कि क्या क्या राइट्स दिया गया है कंज्यूमर को, मतलब हम लोग को क्या क्या राइट्स है जिसको हम लोग मतलब सीख सकते हैं, उससे कुछ जान सकते हैं। पहला है हम लोग का राइट टू चूज, दूसरा हो गया राइट टू चूज क्वालिटी प्रोडक्ट, तीसरा हो गया हम लोग का राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा हो गया राइट टू इंफॉर्मेशन, फिफ्थ हो गया राइट टू सेफ्टी, सिक्स्थ हो गया राइट टू आफ्टर सेल सर्विस, सेवन हो गया हम लोग का रिसीव प्रॉपर सेटिस्फेक्शन, लास्ट हो गया हम लोग का रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। तो ये कुछ 8 पॉइंट्स है। 8 पॉइंट में से राइट टू चूज, या तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, या तो आप राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये 4-5 कुछ पॉइंट्स है। जब क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, जब क्वेश्चन आता है व्हाट आर द राइट्स गिवन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये राइट टू जो आगे में लिखा हुआ है ना, वो वाला पॉइंट आप जल्दी से इजीली लर्न कर पाओगे, क्योंकि सब में ना कुछ सिमिलर क्या है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, फिर हो गया राइट टू चूज क्वालिटी गुड, सब राइट है।
तो इससे क्या होता है, आपको सिमिलरिटी मिल जाती है। तो 5 मार्क का या तो कम से कम 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। 5 मार्क का आने से आप 5 पॉइंट ही लिख दो, राइट वाला लिखिएगा, वो वाला रिसीव प्रॉपर सेटिस्फेक्शन ये सब थोड़ा बाद में लिखिएगा अगर 8 मार्क का आया तो पहले क्या कीजिए, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज क्वालिटी गुड, फिर हो गया राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सब राइट आगे में लिख रहा है ना, सिमिलरिटी सेम है तो वो सब लर्न करने में ज्यादा इजी हो जाएगा और इजी पॉइंट्स है। तो 5 मार्क का आने से आप पहले ये 5 पॉइंट लिख दीजिए, उसके बाद जो 3 पॉइंट है उसके बाद आप लिखिए। अभी हम लोग और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, वो है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए कंज्यूमर। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में तो हम लोग ने बहुत कुछ जान लिया, क्या क्या राइट्स है, रूल्स रेगुलेशन, और कंज्यूमर का मतलब हम लोग का भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो अभी हम लोग का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहला है कंज्यूमर टू एक्सरसाइज राइट्स। ये जो जितना सारा हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में जाना, राइट टू चूज क्वालिटी गुड्स, राइट टू सेफ्टी, फिर राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब जो रूल्स है ये सब क्या है बुक में ही अच्छे लगते हैं, नहीं, आपको ये सब रूल्स को एकदम प्रैक्टिकल यूज में लगाना पड़ेगा, तभी जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन का फुल जो ये लोग ने जो इतना बड़ा सेटअप बनाया है उसका तब जाके सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आप लोगों ने वो जब राइट्स है वो प्रैक्टिकल यूज में किया है। नेक्स्ट हो गया वाइज बाइंग। वाइज बाइंग मतलब कंज्यूमर जो है, हम लोग जो है हम लोग को अच्छे से सामान देख के खरीदना चाहिए, ऐसी चीज नहीं खरीदनी चाहिए जो टीवी में दिखाई अच्छी है लेकिन हम लोग को उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, 0% नॉलेज। तो हम लोग को जो भी चीज दिख रही है वो दिखने से अच्छा है कि थोड़ा सा उसके बारे में जान भी ले, देख तो लिया जान भी लेते फिर खरीदते हैं। नेक्स्ट हो गया मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग खरीद रहे हैं वो क्वालिटी एकदम अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी कैसे अच्छी होगी, जब हम लोग को उस प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क मालूम चलेगा, ISI मार्क, फिर हो गया आपका एग मार्क, फिर हो गया आपका ISO, फिर हो गया IPO, ये सब बहुत सारी प्रोडक्ट्स की कुछ ये हेडलाइंस होती है, मतलब हेडलाइंस नहीं मतलब कि क्वालिटी को दर्शाती है। जैसे ISI इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज, जब ज्यादातर स्टील के प्रोडक्ट्स होंगे तो उसमें ISI मार्क आपको दिखेगा, तो एग मार्क ये सब मार्क देख के ही आप प्रोडक्ट को खरीदिए। नेक्स्ट हो गया इंसिस्ट ऑफ कैश मेमो। कैश मेमो मतलब कि सोच लीजिए आप जब दुकान में जाते हैं तो जब महीने का बाजार करते हैं या तो कोई भी बाजार जब करने जाते हैं तो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो प्रोडक्ट खरीदने के टाइम 4 या 5 भी प्रोडक्ट हो तो आप खरीदते हैं, पॉलिथीन में डालते हैं, पैसा देते निकल जाते हैं। लेकिन आप कभी भी पूछते हैं कि दुकानदार को कि जितना भी मैंने सामान खरीदा है उसको आप एक लिस्ट बना के मुझे दे दीजिए, पैसा का मतलब कितना आइटम खरीदा प्लस उसका कितना जो है प्राइस है, सब टोटल करके मुझे कैश मेमो की जैसे दे दीजिए। उसको ही बोला जाता है, जो लिस्ट है उसको कैश मेमो बोला जाता है। तो जब भी आप दुकान में जाइए, कुछ भी आप सामान खरीदीजिए तो आप क्या कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए दुकानदार से कि मुझे जो है कैश मेमो दीजिए, क्योंकि कैश मेमो ना एक बहुत बड़ा सबूत है। अगर कोई भी दुकानदार आपके साथ कुछ भी फ्रॉड केस या तो एक्सप्लॉइट करेगा तो उस कैश मेमो से आप दुकानदार को जो है पकड़ा सकते हो या तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रीवेंस सेंटर में उसको भेज सकते हो, क्योंकि आपके पास सबूत रह जाती है। सबूत नहीं होगा तो आप उनके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं कर पाओ। फर्स्ट पॉइंट जो है गेट द जेन्युइन ग्रीवेंस रिड्रेस्ड, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है कंज्यूमर वो ग्रीवेंस सेंटर में जाके वो लोग अपना कंप्लेन दे सकते हैं और वहां पर उनकी कंप्लेन दर्ज की जाएगी और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उस पर्टिकुलर दुकानदार या तो प्रोडक्ट के मालिक के अगेंस्ट या तो प्रोडक्ट के ऊपर। अगर कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंस हुआ तो आपको क्या करना है, कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आया तो आपको उन सेंटर्स में जाके सीधा कंप्लेन करना है। तो कौन सी सेंटर्स में जाके कंप्लेन करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अच्छे से समझ ले। वो 3 जगह जहां पर आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं, पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, दूसरा है स्टेट कमीशन, तीसरा है नेशनल कमीशन। ये 3 जगह है जहां पर आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। आप स्टेट में करना चाहते हैं तो स्टेट में जाके कीजिए। अगर आपको हायर केसेस मतलब हायर एक्सप्लॉयटेशन हुई है जिसमें पैसे की बहुत बड़ी वहां पे एक्सप्लॉइट की गई है, मतलब पैसा जो है उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है पैसे की और प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप जाइए डिस्ट्रिक्ट में, या तो उसके ऊपर अगर जाना चाहते हैं तो स्टेट में जाइए ज्यादा अगर है तो, और अगर ज्यादा पैसे की एक्सप्लॉयटेशन हुई है तो आप लास्ट जो है नेशनल कमीशन में जाइए।
ये लास्ट ऑप्शन है। और नेशनल कमीशन में आपका केस दर्ज तो होगा ही होगा, प्लस नेशनल कमीशन में कौन कौन जाते हैं, अगर बहुत बड़ा केस मतलब एकदम बड़ा इशू है, बड़ा फ्रॉड केस है, तभी नेशनल कमीशन में जाते हैं। और बड़ा पैसे का जो फ्रॉड किया गया है या तो प्रोडक्ट का बहुत बड़ा हार्म है, तभी जाके नेशनल कमीशन में लोग जाते हैं। वरना स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फोरम वहीं पे सभी लोग केस जो है दर्ज करते हैं। नेशनल कमीशन इज फॉर हायर एक्सप्लॉयटेशन। फिर हम लोग ने फिर से जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का थोड़ा अच्छे से रिवीजन कर लिया है। तो आपको जो भी डाउट्स है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आप ही लोगों का चैनल है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी हो गया रिवीजन खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी से जल्दी जो है एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर का छोटा सा रिवीजन करके बिजनेस स्टडीज का जो है पूरा प्लेलिस्ट प्लस जो क्लास 12 का जितना भी चैप्टर्स है वो प्लस रिवीजन वीडियो वहीं पे हो जाएगा खत्म। सीधा हम लोग इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका जो जितना सारा चैप्टर है हम लोग ने आधा तक तो कर ही लिया था, और उससे ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये रिवीजन वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए पूरा एकदम, और जो है सब्सक्राइब जो बटन है उसको क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइबर्स हम लोग को भी चाहिए, क्योंकि हम लोग ने जो है 100 वीडियोस एकदम कंप्लीट करने के मुकाम में पहुंच गए। तो हम लोग का 100 वीडियोस बीएन ट्यूटोरियल में होने वाला है कंप्लीट। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रिवीजन वीडियो एंटरप्रेन्योरशिप की।